दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन, 100 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 5 नाइजीरियाई तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली में नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 5 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली में ड्रग्स की आपूर्ति में संलिप्त थे। आरोपियों के कब्जे से करीब 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाना था। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य अनुसार 100 करोड़ के मूल्य की ड्रग्स बरामद हुई है। इसमें नाइजीरियन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। 5 नाइजीरियन हमने अरेस्ट किया है और इसमें जो ड्रग्स रिकवर हुए हैं उसमें कोकेन है 2.7 ग्राम्स 2.7 kg, MDMA is 1.41 grams, 1.041 kg, गांजा इज more than 1 kg और कैश मुझे मिला है, हम लोगों को मिला है 2 लाख के करीब और एक होंडा सिटी हमने जो है सो सीज किया है। इसमें बेसिकली जो इनिशियल कैश था हमारे पास वो हमने पकड़ा था ऑलमोस्ट 900 ग्राम्स ऑफ MDMA और ये कुरियर कंपनी के थ्रू जो है सो ऑस्ट्रेलिया डिस्पैच किया जा रहा था। वहां से हमें लिंकेजेस मिला और फिर हम ग्रेजुअली इन 5 नाइजीरियंस के पास पहुंचे। ये जो ड्रग्स पकड़े गए हैं ये सब हाई क्वालिटी कोकेन है, जो कोलंबियन कोकेन होते हैं। इनको कंप्रेस करके ब्रिक फॉर्म में लाया जाता है और फिर उसको इंडिया में आने के बाद उसमें केमिकल मिलाते हैं और उसको फिर वो साइज बड़ा करके 1 किलो का जो ब्रिक है वो 8-9 किलो का हो जाता है। तो टोटल वैल्यू जो हमने आपको बताया अभी कि कितने ड्रग्स पकड़े हैं, उसका अगर वैल्यू देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो वो 85-90 करोड़ के आसपास है। इसमें हमने 5 नाइजीरियन को पकड़े हैं। इनका नाम है फिलिप, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, गॉडविन जॉन, कोले फिलिप, चीकवे एलियस विक्टर, ऑस्टिन एलियस विक्टर, ये 5 लोग हैं और ये बेसिकली है नाइजीरियन, लेकिन अलग अलग कंट्री के इनके पास फेक पासपोर्ट है। यहाँ से डिपोर्ट होके किसी दूसरे कंट्री में जाके फिर वहां से इन्होंने ये बनाया हुआ है। इनका जो एक्टिविटी का एरिया है वो बेसिकली साउथ दिल्ली है और ये जो है सो इनके कुरियर है, नाइजीरियन ही कुरियर हैं जो ये ड्रग्स इनका छोटा साइज करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो अभी जारी है और हम कोशिश करेंगे कि और भी लोगों को पकड़ें। ये बेसिकली ये हमने स्टार्ट तो वहीं से किया जो कुरियर कंपनी है जहां से ये हमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली और वहां से हमने जो है सो पहला कैच किया। उसमें करीब 900 ग्राम जो है सो MDMA मिला था और उससे फिर हम टेक्निकल सर्विलेंस प्लस हमारा जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम आगे बढ़े। साउथ दिल्ली में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब क्लब्स के बाहर, और ये पार्टी वाला ड्रग्स है तो ऑब्वियसली जहाँ पार्टी होता है वहाँ ये इस्तेमाल होता है। और तीसरा सवाल क्या था आपका? आया ये बेसिकली तो इंटरनेशनल रूट फॉलो करते हैं। ये पैसेंजर उनके होते हैं जो लेके आते हैं, उसको कंसील करके लेके आते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बिना डिटेक्ट हुए जो है सो ये एंटर कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इन्होंने कहां से बनवाए होंगे? ऐसा तो अभी डिटेल में पता नहीं चला है, लेकिन बेसिकली ये नाइजीरिया के हैं, कोई आइवरी कोस्ट से बना के आ गया है, कोई कैमरून से बना के आ गया है। ये बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज को ही यूज करते हैं। सर, क्या इनके ऊपर पहले भी कोई इसी प्रकार के कोई केस भी किसी में इन्वॉल्वमेंट रही थी? हमारे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है उसमें इनके खिलाफ अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन हम अभी और फर्दर कोशिश कर रहे हैं रिकॉर्ड
एग्जामिन करने का, उसमें हो सकता है अगर कुछ मिल जाएगा तो फिर आगे ड्रग सप्लाई करते थे दिल्ली में करते थे, दिल्ली के बाहर भी इनकी सप्लाई थी। इनका दिल्ली के बाहर भी है, ये साउथ के स्टेट्स भी जो है सो वहाँ भी जो है सो इनका सप्लाई है। सर ये इतना ही था या प्रोक्योर कहीं और भी कर रखा था? क्योंकि पिछले पहले भी कुछ समय पहले भी एक ऐसा ही ड्रग्स का मामला सामने आया था, जिसमें कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन था, उसका बेटा ने अपने घर पे ही गोडाउन बना रखा था, वहां से सप्लाई होता था। तो ऐसा कुछ है इस मामले में या इतना ही है सर? नहीं, अभी जो हमारे पास रिकवरी है वो तो हम कह सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे इस केस में अरेस्ट कर लिया है। रिकवरी साउथ दिल्ली से और फिर हमारी टीम जो है सो जो कुरियर था उनसे रिकवर किया है। इसके अलावा अभी और अगर कुछ आएगा तो उसको फिर और भी एग्जामिन कर। इतना ही है या इससे और भी ज्यादा हो सकता है? नहीं, एज ऑफ नाउ तो हमने रिकवरी कर लिया जितना होना था, हमने जितना भी रिकवरी है सब कर लिया जो इनके पास से हो सकता था। हमने ऑलमोस्ट ये वाला जो गैंग है डिसमेंटल कर लिया है। ये ड्रग्स आता कहाँ से था सर? ये बेसिकली कोलंबियन ड्रग है, जो हाई क्वालिटी जो मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म जिसको बोल सकते हैं आप, वो ये ड्रग्स है। ये बेसिकली ब्रिक फॉर्म में आते हैं, 2 ब्रिक्स थे, उनको ये जो है डिसमेंटल करते हैं, उसको एक्चुअली कंप्रेस्ड होते हैं वो, मतलब दबा के उसको छोटा करते हैं तो लाने में आसान होता है। तो उसको फिर ये जो है एक्सपैंड करके उसमें केमिकल डालते हैं और फिर उसके बाद वो जो है छोटा छोटा ये पुड़िया बना के बेचते हैं। सर दिल्ली की बात कर ली जाए तो कितने समय से लगभग ये पूरा गैंग सक्रिय था? इसमें जो भी पकड़े गए हैं इनिशियली तो वो 17 में आए, कुछ लोग 17 में आए, 2017 में आए, कुछ 2020 में आए, फिर ये डिपोर्ट भी हो गए, कुछ लीगली आए हैं वो ओवरस्टे कर रहे हैं, कुछ इलीगली आए हुए हैं वो भी ओवरस्टे कर रहे हैं। सर इसको थोड़ा ब्रीफ कर देंगे कि किस ये जो ड्रग्स है वो प्रॉपर कौन सा ड्रग्स है और उसमें कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जाते थे ताकि इसका क्वांटिटी बढ़ जाता? नहीं, इसमें अगर आप देखें तो ड्रग्स तो कोकेन, एमडीएमए, गांजा और इसमें आप एडिटिव तो बेसिकली ये पैरासीटामोल टाइप के चीज मिलाते हैं इसमें, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमारे पास डिटेल नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी है। साउथ दिल्ली में है ना, वहाँ पे क्वांटिटी कहाँ पे बढ़ा सकते हैं? ऐसे तो हमें है इंफॉर्मेशन, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ना ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। फैक्ट्री ऐसा सच नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, ये बेसिकली रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं और फिर वहीं से ऑपरेट करते हैं। इसमें मैं ये बता दूं कि अभी जो कोकेन मिला वो प्योरेस्ट फॉर्म है, तो अगर हमें कोई मिक्स फॉर्म में मिला होता तो उसमें फिर भी हम लोग एफएसएल में भेज के उसका जो एक्चुअली आप लोग पूछ रहे हैं जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो हमें पता लग सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ इनके वर्बल इन्वेस्टिगेशन पे ही पता लगा कि ये लोग क्या क्या मिलाते थे, जिससे सर ने बोला कि पैरासीटामोल था वन ऑफ द कंटेंट्स, तो उसमें और भी चीज़ें मिलाते होंगे, डेफिनेटली मिलाते होंगे। तो हम अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इनके समय वो जो मिक्स फॉर्म का कोकेन अगर कहीं से मिलता है तो हम उसको एफएसएल में भेजते हैं, उसके एक्चुअल जो ये मिश्रण कर रहे हैं उसमें बाकी जो भी एडिक्टिव कंपोनेंट्स, ये लोग ये भी करते हैं कि एडिक्टिव कंपोनेंट्स मिलाते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाते हैं ताकि कोकेन भी इन्हीं की कोकेन ज्यादा सेल हो और किसी कोकेन ना सेल हो। दिल्ली एनसीआर में चलने वाली देव पार्टी को सप्लाई करने का मामला इसमें लगा है, वो चीज़ अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमने 5 ये अफ्रीकन नेशनल्स ही पकड़े, तो ये लोग तो सिर्फ ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व थे। ये पार्टीज में कितना दे रहे थे इसका अभी तक खुलासा नहीं है। कुछ इनके और एसोसिएट्स हों, कुछ क्लब्स जहां पे ये कैसे इनको एक्सेस मिलता था? क्लब्स वाला एंगल अभी नहीं आया, तो अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे पता लगेगा आपको बता दूँ। सर अभी क्राइम ब्रांच ने ही नाइजीरियन पकड़े थे जो कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट से लड़के पकड़े थे जो कि नाइजीरियन से ड्रग्स लेके ये पकड़ी है और ये कई क्लबों के अंदर सप्लाई कर रहे थे और उनमें से नाइजीरियन यहाँ पर दावड़ी के अंदर घर में फैक्ट्री में चला रहे थे। क्या ये लिंक है? जो अभी हमने जो पकड़ा है ये क्लियरली ये पता लग रहा है कि इंडिया के अंदर स्मगल होकर आया है, लेकिन अभी वो बैकवर्ड लिंकेज नहीं मिला है हमें। तो जैसे ही वो बैकवर्ड लिंकेज मिल जाएगा कि इंडिया में कैसे घुस रहा है ये चीज़, तो उससे फिर आपको आगे बताएंगे इन्फॉर्मेशन। दैट इज ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर जिस कुरियर कंपनी ने ये ड्रग्स लाया है क्या वो स्कैन वगैरह करके जान नहीं पाई थी कि इसमें ड्रग्स है? जान गई थी इसलिए इन्फॉर्मेशन आई। सर ये रहेगा उनके खिलाफ कोई एक्शन? सर उसके खिलाफ पहले से आया है, अगर उसको जानकारी थी वो लाया है? नहीं, उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन दे दी, पहली बार था सर ये, उन्होंने इन्फॉर्म कर दी। मतलब ये पहली बार था जो नाइजीरियन लाया था?
एज ऑफ नाउ तो यही लग रहा है, एज ऑफ नाउ तो यही है। ग्रुप का है, इसमें यही पता लग रहा है। ये बेसिकली डिटेक्ट नहीं होता ना, जब एयरपोर्ट से जब ये एक्सरे बैगेज अगर मान लीजिए डिटेक्ट हो गया तो ठीक है, क्योंकि आते वक्त तो आदमी एक्सरे बैगेज का तो ये होता नहीं है, तो उसमें जो है सो अगर निकल गए तो निकल ही गए फिर ये। तो बेसिकली ये एयरपोर्ट के थ्रू ही इनका जो है सो एंट्री है इंडिया में, तो चूंकि डिटेक्ट नहीं हुआ तो अपना निकल के आ गए ये। तो बेसिकली ओरिजिन कंट्री में जो है सो इनका जो है सो डिटेक्शन होना चाहिए, अगर होना चाहिए। है कहाँ रहते? साउथ दिल्ली में रहते थे। साउथ दिल्ली में। सर, ये जितने भी जिस तरीके से रह रहे थे, इनको किसी ने मकान दिलाया होगा या कोई मदद करी होगी, किस तरीके के कोई सामने? अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, उसमें देखना होगा ना कि एक्चुअली उनका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज।